हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके साथ इस ब्यूटीफुल डिज़ाइन की वीडियो शेयर करने वाली हूँ। इस डिज़ाइन को आप बॉर्डर में, कॉलर में, बाजू के यहाँ पर है ना, स्टार्टिंग के बॉर्डर में कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। बटन पट्टी वाली जगह में भी इसे हम यूज़ कर सकते हैं। स्टाइलिश सा बन जाएगा ये। अगर आप कोई भी वो बना रहे हैं, स्टॉल वगैरह बना रहे हैं, उसमें भी बॉर्डर के तौर पर इसे लगा सकते हैं। शॉल में भी लगा सकते हैं। 25 फंदों पर मैंने इसे बनाया है। कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले हमने फंदे डालने हैं। ये मैंने बनाया है 25 फंदों में, ठीक है। 25 फंदे डाले हैं। आप अपने हिसाब से कम भी कर सकते हैं फंदे, अगर कम करना चाहते हैं। सिंगल धागे से हमने फंदे डालने हैं। सबसे पहले हमने 25 फंदे, जैसे नॉर्मल हम इस तरह से फंदे डालते हैं ना, वैसे ही हमने 25 फंदे डाल लेने हैं सिंगल धागे से। ऐसे जैसे नॉर्मल हम फंदे डालते हैं तो वैसे डाल लीजिए। पहले 25 फंदे, 25 फंदे मैंने सिलाई में ले लिए हैं। अब हमने क्या करना है, इन फंदों को बनाना स्टार्ट करना है। फर्स्ट फंदे को उतारेंगे। ये फंदे डालने के बाद पहली रो है, तो पहले फंदे को मैं एक बार ये बना लेती हूँ। फिर धागा अपनी तरफ कर लेंगे, ठीक है। अपनी तरफ करने के बाद ये सारे फंदों को हमने उल्टा उल्टा बनाना है, इस तरह से। लास्ट के 8 फंदे हमने बिना बुने ऐसे उल्टा बनाए के बिना रख लेने हैं, क्योंकि उन फंदों पर हमने डिज़ाइन डालना है। बाकी के ये 25 फंदों में से सारे फंदे हम उल्टे बना लेंगे। बस 8 फंदे हमने नहीं बनाने हैं। ये देखिए, मैंने ये फंदे बना लिए, 8 फंदे रख लिए बस बिना बुने, ठीक है। अब हमने क्या करना है, धागा अपनी तरफ रखना है। एक फंदा ये, एक फंदा ये, इन दोनों को आगे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 करेंगे। धागा अपनी तरफ रखेंगे क्योंकि 2 का 1 कर रहे हैं। साथ के साथ हमने जाली डालनी है यहाँ पर। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से हमने 2 का 1 करना है। इस तरह से आगे से सिलाई डालेंगे, 2 का 1 कर देंगे। फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा ये हो गया, एक फंदा ये हो गया। आगे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देंगे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे। लास्ट में ये 2 फंदे हैं हमारे, जिन्हें 2 का 1 कर देंगे आगे से सिलाई डालते हुए। ठीक है। अब उल्टी तरफ से हमने सारे फंदे अपने उल्टे ही बनाने हैं, लेकिन आपने फर्स्ट फंदे को जरूर उतार लेना है ऐसे, ताकि फिनिशिंग से पूरा बन के आए। बाकी इन जाली वाले फंदों को भी उल्टा ही बनाएंगे। ये सारे फंदे सेम ऐसे ही उल्टे उल्टे बनाते हुए ये रो हमने बनाकर कंप्लीट कर लेनी है। उल्टी तरफ से जितनी भी रो डलेंगी वो सेम ऐसे ही सिंपल हमारी उल्टी उल्टी ही आएंगी इस डिज़ाइन में। अब सीधी तरफ से पहले फंदे को हमने उतारना है, धागा अपनी तरफ करना है। अब ये फंदों को पहले हमने ऐसे ही उल्टा उल्टा बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 फंदे उल्टे बनाए। अब हमने क्या करना है, धागा दूसरी तरफ कर लेना है, ठीक है। हर सीधी रो में एक एक फंदा हमारा इधर से कम होता जाएगा। अब यहाँ पर 2 का 1 करना है। एक ये उल्टा फंदा हो गया, एक ये जाली वाला फंदा हो गया। इन दोनों को 2 का 1 करेंगे, लेकिन यहाँ पर अब हमने जाली नहीं डालनी है। धागा दूसरी तरफ कर दिया है, 2 का 1 कर देंगे। देखिए ऐसे आगे से सिलाई डालते हुए। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ से हमने जाली डालना स्टार्ट करना है। अब इन 2 फंदों में आगे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 करेंगे और जाली डालेंगे। फिर धागा अपनी तरफ, अब फिर से इन 2 फंदों को 2 का 1 करेंगे और जाली डालेंगे। फिर से धागा अपनी तरफ, इन 2 फंदों को 2 का 1 करेंगे और जाली डालेंगे। अब ये एक फंदा लास्ट वाला सीधा, अब यहाँ पर जाली नहीं डालनी है, ये एक फंदा सीधा। अब उल्टी तरफ से फिर से हमने वैसे ही सेम फर्स्ट फंदे को उतार लेना है। फर्स्ट फंदे को उतारने के बाद अब ये फंदे हमारे बाकी के ऐसे ही उल्टे बनेंगे। तो इस रो में मैं बता देती हूँ आपको, हमने जालियाँ कितनी डाली हैं, 3 ही डाली हैं, ठीक है। 1 2 3 सीधी तरफ से 3 जालियाँ डली हैं। अब ये फंदे मैं ऐसे ही उल्टे उल्टे बना लेती हूँ पहले।
अब सीधी तरफ से देखिए फिर से फर्स्ट फंदे को उतारेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे। पिछली रो में हमने 16 फंदे उल्टे बनाए थे, इस रो में हमारे ये 15 फंदे उल्टे बनेंगे। हर बार हमें काउंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर जाली है ना, वहीं पर हमने 2 का 1 करना है। देखिए मैं दिखाती हूँ आपको। अब धागा दूसरी तरफ देखिए, ये सीधा फंदा हो गया फली वाला और एक फंदा ये। अब इन 2 फंदों को 2 का 1 करना है। धागा दूसरी तरफ कर लिया है, यहाँ पर 2 का 1 कर लेंगे पहले, ऐसे 2 का 1 किया, फिर धागा अपनी तरफ। अब यहाँ पर जाली डालनी है, एक फंदा ये, एक फंदा ये, ठीक है। इन दोनों में आगे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 करेंगे और यहाँ पर धागा अपनी तरफ करते हुए 2 का 1 करेंगे तो जाली भी डल जाएगी। फिर धागा अपनी तरफ, फिर से इन 2 फंदों को आगे से सिलाई डालते हुए 2 का 1, फिर धागा अपनी तरफ, फिर से यहाँ पर जाली डालेंगे और 2 का 1 करेंगे, फिर एक फंदा सीधा। देखिए अब हमने देखिए 1 2 3, अब हर रो में हमारी 3 जालियां डलेगी। 2 का 1 हमने 4 बार किया है, 1 2 3 4। हर सीधी रो में एक एक फंदा हमारा कम होता जाएगा। अब सेम हमने ऐसे ही बनाते जाना है, इसे सेम ऐसे ही फर्स्ट फंदे को उतार लेंगे, बाकी के फंदे हम उल्टे उल्टे बनाएंगे। देखिए ऐसे। अब सीधी तरफ से मैं दिखाती हूँ आपको। अब सीधी तरफ से देखिए, ये 1 2 3 जालियां डल गई हमारी। ये एक तो ये वाली है, फर्स्ट रो में डाली थी, 1 2 3। अब यहाँ पर हमने 8 जालियां जब तक बन जाएं, हमारे 8 फंदे कम हो जाएंगे, 8 जालियां डलेंगी, तो तब तक हमने सेम इसी मेथड से आपने आगे आगे इसे बनाते जाना है, सेम इसी तरीके से। अब यहाँ पर देखिए, ये मैंने ना इतना बना कर रखा है। अब यहाँ पर ये एक जाली ये हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जालियां हो गई हमारी। और ये वाले उल्टे फंदे में आपको देखिए, ये फली वाले फंदे को छोड़ देंगे, 2 4 6 8 10 12, ये उल्टे फंदे हमारे पास 12 हो गए हैं ऐसे, ठीक है। टोटल सिलाई में कितने फंदे हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 20 फंदे हैं। अब देखिए इस रो में क्या होगा, फर्स्ट फंदे को उतारेंगे, धागा अपनी तरफ कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 11 फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा दूसरी तरफ कर लेंगे। अब एक फंदा ये, एक ये, दोनों को 2 का 1 कर देंगे। 2 का 1 करने के बाद फिर धागा अपनी तरफ करेंगे। अब फिर से आगे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 करेंगे, जाली डालेंगे, सेम जैसे हम बना रहे हैं ना, ये रो भी हमारी सेम वैसे ही बनेगी। धागा अपनी तरफ, फिर से 2 का 1, तो टोटल इसमें हमारी 9 जालियां डल जाती हैं। यहाँ पर 9 जालियां देखिए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9वीं हमने अब डाल दी। अब यहाँ पर हमारे टोटल 8 फंदे इसमें कम हो गए हैं, तो वो 8 फंदे जो कम हो गए हैं उसे कैसे बनाना है, देखिए ऐसे सिलाई पर धागा घुमा के, ऐसे जैसे सिंपल हम फंदा बनाते हैं ना, वैसे ही 8 फंदे बना लेंगे। ये 1 हो गया, अब फिर से ये 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे हो गए। हमने जितने फंदे हमारे कम हुए थे बढ़ गए। अब यहाँ पर इन सभी फंदों को हमने उल्टा उल्टा बना लेना है ऐसे। उल्टी तरफ से हमने पूरी उल्टी रो बना ली है। अब इस टाइम हमारे पास सिलाई में 25 फंदे हैं और जैसे मैंने आपको फर्स्ट रो से ये डिज़ाइन बताया था वैसे ही बनेगा। तो फर्स्ट फंदे को उतार लेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे। अब इन फंदों को पहले उल्टा उल्टा बना लेंगे इस तरह से, क्योंकि डिज़ाइन तो हमने वही अपने 8 फंदों पर देखे, ये वाले फंदे भी हमारे सिंपल ऐसे उल्टे ही डलेंगे। डिज़ाइन हमारा सेम वही 8 फंदों पर ही डलेगा। एक रो में आपको बता देती हूँ कैसे डलेगा। देखिए
ठीक है, ये हमारे सारे फंदे उल्टे हो गए, 8 फंदे बच गए, 2 4 6 8। अब धागा अपनी तरफ रख लेना है, धागा अपनी तरफ रखेंगे, जैसे हमने फर्स्ट रो बनाई थी सेम वैसे ही बनाएंगे। धागा अपनी तरफ रखते हुए आगे से सिलाई डालेंगे 2 फंदों में 2 का 1, फिर से धागा अपनी तरफ आगे से सिलाई डालते हुए 2 का 1, फिर धागा अपनी तरफ आगे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 करेंगे, फिर से धागा अपनी तरफ आगे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 करेंगे। वही डिज़ाइन हमारा फिर से बनना शुरू हो गया। तो इस तरह से ये वाले ना जो कटान से बन रहे हैं हमारे, इस तरह से बनेंगे, ठीक है, इस तरह। फिर इस तरह से आपने ये ब्यूटीफुल बॉर्डर देखिए रेडी हो जाएगा। इस बॉर्डर को आप यहाँ पूरा बना लिया आपने, लेडीज़ के कार्डिगन में जितने आपको फंदे चाहिए उसी हिसाब से आप बना लीजिए। फिर यहाँ से फंदे उठाकर ना रो बाय रो से फंदे उठाकर यहाँ से ऊपर कार्डिगन हम बना सकते हैं। बहुत ही सुंदर स्टाइलिश बनकर तैयार हो जाएगा और बहुत इजी है। इसे बाजू में, ऐसे कार्डिगन के नीचे बॉर्डर में और कॉलर में कैसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।